दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे मनुष्य के जीवन और मंगल ग्रह के बारे में। जब इस ग्रह पर प्राचीन नदियों समुद्र के अवशेष मिले हैं, तो आखिर वो पानी गया कहाँ? और अगर पानी था तो क्या पानी पर आधारित जीवन भी था? क्या अभी भी इस ग्रह पर जमीन के नीचे जीवन मौजूद है, जो बहुत ही छोटे रूप में हो सकता है? क्या वहाँ ऑक्सीजन, पानी और निर्धन बनाने की संभावना है? यहाँ विकिरण, ठंड, जहरीली और अनोपजाऊ मिट्टी का कोई समाधान है? इस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन की मात्रा कभी-कभी बढ़ जाती है। क्या एक संकेत है कि कोई वहाँ इस गैस का उत्सर्जन कर रहा है? क्या हम इस ग्रह को फिर से जीवन के अनुकूल बनाने की क्षमता रखते हैं? क्यों आते हैं इस ग्रह पर धूल भरे तूफान, और इंसान क्या इनका सामना कर पाएगा? आज हम जानेंगे सब कुछ इस ग्रह से जो संबंध रखता है और आने वाले समय में इंसान से भी संबंध रखेगा। हम इन सब बात को जानने के लिए आगे वीडियो में बात करेंगे। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें और वीडियो में जुड़े रहिए अंत तक। तो चलिए बढ़ते हैं यात्रा की ओर। 18 फरवरी सन 2021 का ऐतिहासिक दिन, जब नासा ने मंगल ग्रह पर एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस है परसेवरेंस रोवर को सक्सेसफुली लैंड करा दिया। इस ग्रह ने मंगल ग्रह से जुड़े जो खुलासे किए, उसे सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। इसने बताया कि मंगल ग्रह पर न केवल साफ पानी की नदियां मौजूद है, बल्कि वहां पर ऑक्सीजन पृथ्वी से ज्यादा प्रोड्यूस होती है। वहां का एनवायरनमेंट ऐसा है कि जिसमें हम इंसान आसानी से सांस ले सकते हैं, वहां पर रह भी सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, इस रोवर ने मंगल ग्रह से जुड़े बहुत सारे रहस्य को तार तार कर दिया। तो आखिर क्या बताया प्रिजर्व है? उसे सुनकर वैज्ञानिक जगत खुशियां मनाने लगा। हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। ये सफर बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ग्रह पर जहां हवा, पानी और मिनरल्स सब कुछ मौजूद है। इस लाल ग्रह पर आकाश में झिलमिलाते असंख्य तारों के बीच एक तारा ऐसा भी है जो अपनी खूबसूरत लाल रंग से सदियों से मानवता को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। मगर यह कोई साधारण तारा नहीं है, यह मंगल ग्रह है। अपनी विचित्रता और रहस्य के कारण पृथ्वी वासियों के लिए हमेशा एक ऐसी पहेली बना हुआ है जो सुलझते सुलझते रह जाती है। मगर आज हम इस पहेली को सुलझाने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हजारों साल पहले जब कोई दूरबीन नहीं थी, तब भी हमारे पूर्वजों ने इस लाल ग्रह को अपनी नंगी आंखों से देखा था। वो इसे युद्ध, शक्ति और विनाश का प्रतीक मानते थे। रोमनों ने इसे अपने युद्ध के देवता मार्स का नाम दिया, जबकि भारतीय ज्योतिष में से मंगल कहकर विशेष स्थान तय कर दिया गया। लेकिन ये क्या था? क्यों यह इतना अलग दिखता था? क्या वहाँ जीवन था? यह सवाल हर सभ्यता के मन में खटकता रहा है। सदियों तक सिर्फ कल्पनाओं और धारणाओं के सहारे इस ग्रह की कहानियों बुनी जाती रही। लेकिन फिर आया 1609 का वह ऐतिहासिक वर्ष, जब महान काबुल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने अपनी दूरबीन को आकाश की ओर घुमाया और पहली बार इस ग्रह को नजदीक से देखा। दूरबीन से मंगल ग्रह को देखना किसी ज्यादा से कम नहीं था, क्योंकि अभी यह कोई मिस्टीरियस पॉइंट नहीं है, बल्कि एक लिविंग वर्ल्ड की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन गल्लियों का यह ओवरव्यू सिर्फ एक शुरुआत थी ऐसे रहस्य की जिसको सुलझाने में आगे विज्ञान 400 साल तक नाकामयाब रहा। असली रोमांच तो अभी शुरू हुआ था। समय बीतता गया, वैज्ञानिक की जिज्ञासा बढ़ती गई। फिर आई 20वीं और 21वीं सदी, जब अंतरिक्ष एजेंसी ने ठान लिया कि अब इस रहस्यमय ग्रह को सिर्फ दूर से देखने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसे जोर कर, इसे महसूस करके, इसके रहस्य को खोज करके रहेंगे। इस सपने को पूरा करने के लिए दुनिया की सबसे प्रसिद्ध स्पेस एजेंसी नासा ने पहला कदम उठाया और इस चमकते लाल सितारे के बारे में और ज्यादा जानने के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजे जो मंगल की सतह पर उतरे और वहां से ऐसी तस्वीरें भेजी जो पूरी दुनिया को चौंकाने वाली थी।
यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी इस खोज में अपनी भागीदारी निभाई और मंगल को समझने के लिए अपने मिशन भेजे। भारत की ने भी जब 2014 में मंगलयान को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित किया तो ये इतिहास में दर्ज हो गया। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। उसके साथ ही इस ग्रह के रहस्य से पर्दा उठ गया। इस स्पेसक्राफ्ट ने हमें बताया कि ये सौरमंडल का चौथा ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत अलग होते हुए भी कई मामलों में उससे मिलता जुलता है। इसकी सत्य वातावरण और गुरुत्वाकर्षण जैसी विशेषताएं इसे सौरमंडल के सबसे रहस्यमय ग्रहों में से एक बनाती है। मंगल का व्यास 6779 किलोमीटर है, जो पृथ्वी की व्यास का लगभग 53% ही है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप मंगल और पृथ्वी को एक दूसरे के बगल में रखें तो पृथ्वी मंगल से लगभग 2 गुनी लगेंगी। पृथ्वी की तुलना में मंगल छोटा है, लेकिन फिर भी यह सूर्यमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। अगर हम इसे चंद्रमा से तुलना करें तो मंगल का आकार चंद्रमा से लगभग 2 गुना बड़ा है। मंगल का कुल द्रव्यमान 6,04,171 इंटू 10 की पावर 13 टन है, जो कि सिर्फ 10.7% है। इसका मतलब ये हुआ, मंगल में मौजूद पदार्थों का घनत्व पृथ्वी से कम है। इसके कम के कारण इसका आकर्षण बल भी कम हो जाता है। मंगल का गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले 37% है। अगर आप पृथ्वी पर 100 किलोग्राम के हैं तो मंगल ग्रह पर यदि आप अपना वजन करेंगे तो 37 किलोग्राम होगा। इसका कारण ये है, मंगल का गुरुत्वाकर्षण प्रत्येक की तुलना में सिर्फ 37% है, या 1/3 मान सकते हैं। यानी मंगल पर चलना पृथ्वी से ज्यादा आसान होगा, क्योंकि आपका शरीर हल्का महसूस करेगा। अगर आप 1 मीटर ऊंचा कूद सकते हैं तो मंगल ग्रह पर आप लगभग 3 मीटर ऊंचा कूद पाएंगे। मंगल ग्रह पर भारी चीजें भी हल्की महसूस होंगी, जिससे वह रहना और काम करना आसान हो सकता है। मंगल पर एक दिन लगभग 24 से 39 का होता है, जो कि दिन के बिल्कुल करीब सा है। अगर आप मंगल ग्रह पर रहते तो दिन रात का साइकिल पृथ्वी जैसा ही महसूस होता। ये चंद्रमा और अन्य ग्रहों की तुलना में ज्यादा अनुकूल है। मंगल के दिन और के दिन में सिर्फ 39 मिनट का अंतर है, जिससे वहां जीवन को एडजस्ट करना काफी आसान हो सकता है। अगर आप मंगल पर जाते हैं और आपको वहां लगभग 2 वर्षों के बराबर समय बिताना पड़ेगा, जब तक कि वहां एक मंगल वर्ष पूरा न हो जाए। मौसम भी बहुत लंबे होंगे। अगर मंगल पर सर्दी आती है तो कई महीनों तक बनी रह सकती है। यहाँ हर मौसम पृथ्वी के हर मौसम से 2 गुना होगा। अब ये थी मंगल पर होने वाले दिनों और सालों की बात। अगर बात की जाए यहाँ के वातावरण की तो इसमें पृथ्वी जैसा कुछ भी नहीं है। मंगल का वातावरण पृथ्वी जैसा नहीं है, ये बहुत पतला है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भरपूर मात्रा में मौजूद है। इसके साथ ही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जलवाष्प जैसी चीजें भी मंगल ग्रह के वातावरण में भी मौजूद है। इसका मतलब है, अगर आप बिना स्पेस के मंगल पर सांस लेने की कोशिश करेंगे तो कुछ ही सेकंड में आप बेहोश हो जाएंगे। वातावरण इतना पतला है, यहाँ सूर्य से आने वाले रेडिएशन को रोक नहीं पाता, जिससे मंगल की सतह पर रहना खतरनाक हो सकता है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक है यहाँ का टेम्परेचर। यहाँ पर आने वाले आंधी तूफान। अगर आपको लगता है पृथ्वी की सबसे ठंडे स्थान अंटार्कटिका में ही जीवन कठिन है, क्योंकि वहां पर तापमान -89 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो जरा मंगल ग्रह पर तापमान की कल्पना कीजिए। वहां का अवसर तापमान -63 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये है कभी कभी 140 डिग्री माइनस तक गिर जाता है। जरा सोचिए, आज जब वैज्ञानिक हमें मंगल ग्रह पर जीवन का सपना दिखा रहे हैं, क्या वाकई इतनी ठंड में सरवाइव करना पॉसिबल है, या फिर साइंटिस्ट इसके पीछे भी कोई लॉजिक ढूंढ रहे हैं? फिर मंगल पर ह्यूमन कॉलोनी कैसे बनेगी, इसके बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन अभी इस तापमान को जानने के बाद आप ये सोच रहे होंगे, क्या मंगल ग्रह पर हमेशा ही इतनी ठंड रहती है? क्या वहां पर बर्फ बरसती है, या वहां पर गर्मी भी होती है? तो चलिए चलते हैं। मंगल ग्रह के दोपहर में भूमध्य रेखा के पास 20 डिग्री तक का तापमान बढ़ सकता है।
लेकिन रात में यह फिर से -73 डिग्री तक गिर जाता है। नए दिन और रात के बीच तापमान में भारी अंतर है, लेकिन इस तापमान के अंतर के साथ साथ यहाँ पर धूल भरी आंधियां भी चलती है, जिससे वहां रहना और भी ज्यादा मुश्किल है। अब सोचिए, आप मंगल पर खड़े हैं और अचानक आपके सामने एक धूल भरी आंधी उड़ती है। ये कोई साधारण आंधी नहीं होता है, बल्कि ऐसी आंधी है जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकती है और महीने तक कायम रह सकती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों बर्फ जैसे ठंडे इस ग्रह पर ये धूल की आंधी आती है? दरअसल मंगल का वातावरण बेहद पतला है, जिससे हवा को ज्यादा ताकत नहीं मिलती, लेकिन धूल के महीन कण बहुत ही तेजी से उठते हैं क्योंकि वहां पर आकर्षण बल कमजोर है। कभी कभी ये आंधियां पूरे ग्रह को ढक लेती है, जिससे सूर्य की रोशनी तक मंगल की सतह पर नहीं पहुंच पाती। 2018 में एक ऐसे ही तूफान ने नासा के अपॉर्चुनिटी रोड को पूरी तरह से बंद करने पर मजबूर कर दिया था। जब ये आंधियां उठती है तो आसमान पीले नारंगी रंग का हो जाता है, नजरें बहुत धुंधली हो जाती है और रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। तेज हवाओं से हमारे रोवर किसी भी मशीनरी को नुकसान पहुंच सकता है। कुछ इस तरह के खोजों में हमारे मन में मंगल ग्रह को लेकर एक इमेज बना दी थी, इसलिए अब तक मंगल को एक बंजर, ठंडा और रहस्यमय ग्रह मानते आए हैं। लेकिन परसेवरेंस रोवर ने वहां से जो डेटा भेजा, उसने हर किसी को सूझ में डाल दिया है और हर किसी की समझ को झकझोर कर रख दिया है। इसने हमें बताया कि मंगल ग्रह पर न केवल की बारिश होती है, बल्कि वहां ताजा और साफ पानी की नदियां भी बहती है। यह अब तक की सबसे चौंकाने वाली खोज थी, क्योंकि वैज्ञानिक ने सोचा था मंगल पर कभी पानी नहीं रहा होगा, लेकिन ये पता चला कि वहां अब भी साफ पानी की नदियां बह रही है। यानी यह ग्रह पूरी तरह से सूखा नहीं है। पानी, जो जीवन की सबसे पहली जरूरत है, मंगल पर आज भी जीवन मौजूद है। इससे आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि अगर मंगल ग्रह पर पानी है तो वहां पर जीवन तो अवश्य होगा। और अभी तक हमने बताया था कि मंगल का वातावरण बहुत पतला है, वहां पर हम इंसान सांस नहीं ले सकते। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मंगल का वातावरण इंसानों के लिए घातक है, तो जरा ठहरिए। परसेवरेंस रोवर ने बताया कि वहां पृथ्वी से भी ज्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न हो रही है, यानी वहां की हवा सांस लेने लायक हो सकती है। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है, हम बिना किसी स्पेस के मंगल पर घूम फिर सकते हैं। मंगल की मिट्टी और चट्टानों में ऐसे यहाँ जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने का सपना साकार होने वाला है। मंगल ग्रह पर अभी तक नासा से लेकर इसरो ने अच्छी खासी रिसर्च की है और ये रिसर्च अभी भी जारी है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले स्पेसक्राफ्ट और उनसे आने वाले डेटा के बारे में। तो दोस्तों, ये तो बात हुई मंगल ग्रह और वैज्ञानिक की रिसर्च के ऊपर। एक खास पेशकश, आपको इन सब बातों को लेकर मन में कोई बात आता हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारी मेहनत आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक रखिए आप अपना ख्याल। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।